Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Exercise number 5.5 चल रही है हमारी. The topic name is of what? Differentiation का सब टॉपिक कौन सा चल रहा है? Logarithmic differentiation. Exercise 5.5 के आज आखिरी पार्ट है. The topic name is what? Logarithmic differentiation. क्या मतलब होता है logarithmic differentiation का? लॉग के थ्रू डिफरेंशिएशन. तो बहुत सारे क्वेश्चंस का अपन ने लॉग के थ्रू या फिर लॉग के कॉन्सेप्ट्स के थ्रू या उसकी मदद से हमने डिफरेंशिएट किया, विच कुड नॉट बी डिफरेंशिएटेड अदरवाइज. या फिर अगर उनको हम उसके बिना डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते तो बहुत समय लग जाता. लॉग की मदद से जल्दी डिफरेंशिएशन हो गया. ठीक है, आखिरी के कुछ एक क्वेश्चंस बेसिक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं. बाकी मेन मेन क्वेश्चंस तो हो चुके हैं. जैसे कि 16th देखो, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन. एक फंक्शन है, ये देख पा रहे हो, चार फंक्शंस का प्रोडक्ट है. तो लॉग लगा के हम इसको खोल देंगे. ठीक है. एंड हेंस फाइंड एफ डैश वन. हेंस फाइंड एफ डैश वन. अब एफ डैश वन का मतलब क्या है भाई? ये चीज, इसका डेरिवेटिव निकालना है, ये तो हमको पता है. इसका डेरिवेटिव क्या होगा? एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? एफ डैश एक्स. तो ये तो हम निकाल लेंगे, लॉग की मदद से निकालेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ मोर देन टू फंक्शंस हैं. पर एफ डैश एक्स के बाद हेंस, हेंस का मतलब क्या होता है? उसकी मदद से. उसकी मदद. तो एफ डैश एक्स निकाला आपने, इसकी मदद से एफ डैश वन निकालो. तो एफ डैश वन का मीनिंग क्या होता है, पहले तो ये बताओ. हाँ, एफ डैश एक्स का मीनिंग होता है डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स. डेरिवेटिव, ये तो होता है डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एज ए फंक्शन. एज ए फंक्शन, फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन फॉर्म में. ये होता है डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट सम पॉइंट. एट सम पॉइंट, किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव. किसी पॉइंट पे मतलब, अब ये पॉइंट क्या दे रखा है? एक्स इक्वल टू वन. हाँ, उसकी डोमेन में किसी एक पॉइंट पे डेरिवेटिव. मतलब अगर इस कर्व के अंदर मैं एक्स इक्वल टू वन के ऊपर अगर जो टेंजेंट बनाऊंगा, तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, वो स्लोप है एफ डैश वन. ठीक है, समझ गए? तो इसकी मदद से फिर ये निकालना है. क्लियर हो गया क्वेश्चन? चलो अब अपन एक बार स्टार्ट करते हैं. द गिवन फंक्शन है, सबसे पहले फंक्शन लिख देंगे. और ये मैंने फंक्शन यहाँ पे लिख दिया, वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स टू द पावर फोर इंटू वन प्लस एक्स टू द पावर एट. अब सबसे पहले तो ये मोर देन टू फंक्शंस दिख ही रहा है, तो क्या करूंगा? लॉग के डंडा लगा के इसको थोड़ा सा इजी बनाऊंगा. ठीक है. अब लॉग किस पे? बोथ साइड जब लॉग लेते हैं तो यहाँ पर भी एक एक्सप्रेशन होता है, वहां पर भी एक्सप्रेशन होता है, लेकिन इसमें यहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं है. तो हम क्या मान लेंगे इसको? वाई. ठीक है ना, इसको वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मान लिया. अब वाई पे लॉग लग जाएगा, तो स्टेप वही आ जाएगा, सेम टू सेम, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. वी गेट. वी गेट. सो वाई का बन जाता है लॉग वाई, और उधर हो जाता है, इस पूरे पे लॉग लग जाता है ऐसे. और जब इस पूरे पे लॉग लग जाता है तो लॉग प्रॉपर्टी में क्या, लॉग प्रॉपर्टी से क्या हो जाता है? प्रोडक्ट टू सम प्रॉपर्टी से खुल जाता है. कैसे? लॉग वन प्लस एक्स, फिर प्रोडक्ट हो रहा है तो प्लस. पहले आप एक स्टेप में लॉग लगाना सब पे, फिर सेकंड स्टेप पे खोलो. लॉग वन प्लस एक्स, लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस लॉग वन प्लस एक्स टू द पावर फोर, प्लस लॉग वन प्लस एक्स टू द पावर एट. अब नाउ माय क्वेश्चन इज कि ये टू, ये फोर और ये एट उठ के नीचे आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते. कब आ सकते थे? पूरे पूरे इस डोमेन के ऊपर जो भी इनपुट है लॉग का, इस पूरे पे ये होल स्क्वायर होता तो नीचे आ जाता. ये पूरे पे पावर फोर होता तो नीचे आ जाता. ठीक है, अभी नहीं आ सकते. अभी ऐसे इट रहेंगे. ठीक है. अब डिफरेंशिएट कर दें बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ एफ डैश एक्स निकालने के लिए. नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, वही स्टेप आ जाएगी. नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट. सो लॉग वाई का डेरिवेटिव बन जाता है वन बाई वाई इंटू वाई डैश. ठीक है. और ये हो जाता है लॉग वन प्लस एक्स का डेरिवेटिव, बोलो. वन डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर, लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव. ठीक है. बस. एक्स स्क्वायर का नहीं होगा, पूरे वन प्लस एक्स स्क्वायर का होगा. और वन प्लस एक्स स्क्वायर में वन का जीरो हो रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन केवल एक्स स्क्वायर का नहीं होगा. लॉग से जैसे ही फ्री हुए इसको फ्री कर दो, अब बचा क्या? उसका भी डेरिवेटिव होगा.
तो 1 + x² का डेरिवेटिव क्या होता है? इंटू 2x। चेन रूल से। प्लस इसका बोलो 1 + x⁴, और चेन रूल से इस पार्ट का भी करो 4x³ प्लस फिर बोलो 1/1 + x⁴, फिर चेन रूल से इसका भी करो। ठीक है, अभी डिफरेंशिएशन पार्ट ओवर। इसको सिंप्लीफाई कर दें हम। सो इट इज लाइक y डैश की वैल्यू हो जाती है, y को उधर भेजेंगे और इस सबको ब्रैकेट में लेंगे। अब ये मोर देन फोर फंक्शन है, तो फोर फंक्शन है तो हम एलसीएम नहीं लेंगे, हम एज इट इज लिख देंगे इसको। 1/1 + x प्लस 2x/1 + x² प्लस 4x³ /1 + x⁴ प्लस सॉरी प्लस 8x⁷ /1 + x⁴ ठीक है। अब फाइनल फॉर्म अगर हम इसकी बनाएं तो y डैश को मैं लिख देता हूं f'(x), क्योंकि उसने डेरिवेटिव एफ एक्स, फंक्शन एफ एक्स फॉर्म में, तो डेरिवेटिव उस फॉर्म में, और y की वैल्यू जो हमने ली थी वो लिख देते हैं हम यहाँ पे 1 + x मल्टीप्लाइड बाय 1 + x²। जो भी हम अजम्पशन करते हैं फाइनल स्टेज पे आके उसको खत्म कर देना है। जैसे y उन्होंने नहीं दिया, हमने लिखा है, तो फाइनल स्टेज पे y डैश ऐसी चीजें नहीं नजर आनी चाहिए। 1 + x², देन व्हाट, 1 + x⁴, उसके बाद क्या 1 + x⁴, और उसके बाद ये सारी चीज एज इट इज 1/1 + x प्लस 2x/1 + x² प्लस 4x³ /1 + x⁴ प्लस 8x⁷ /1 + x⁴। डन। अभी हमारा आंसर तो आ चुका है। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो ये पूरा पार्ट इस एलसीएम से कट जाएगा क्योंकि इनका प्रोडक्ट होगा, और एलसीएम लेने के बाद फिर न्यूमरेटर पार्ट क्या बचेगा, दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है, दूसरी टर्म क्या बनेगी, दिस इंटू दिस इंटू दिस मल्टीप्लाइड बाय 2x। इस तरीके से न्यूमरेटर पार्ट बन जाएगा, फिर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये कब होगा, जब अपन एलसीएम ले लेते हैं। अगर मैं एलसीएम नहीं लेता हूँ, उसको यहीं पे छोड़ देता हूँ, तो भी आंसर तो मेरा करेक्ट है। अब उसने नेक्स्ट चीज क्या पूछी है, f'(1), तो f'(1) में मैं क्या करूंगा, इसी एक्सप्रेशन में 1 पुट अप कर दूंगा। समझ आया? तो हेंस पूछा था, हेंस मतलब इसकी मदद से, हेंस f'(1) विल बी इक्वल टू, इसमें 1 पुट अप कर दें तो 1 + 1, फिर 1 + 1 का स्क्वायर, फिर 1 + 1 to the power 4, फिर 1 + 1 to the power 8, फिर 1/1 + 1, फिर 2 × 1 / 1 + 1 का स्क्वायर, फिर 4 × 1 का क्यूब / 1 + 1 to the power 4, फिर 8 × 1 to the power 7 /1 + 1 to the power 8। दैट्स इट। चलो उसको सॉल्व कर देते हैं। तो इसको करो पहले, 1 + 1 कितना हुआ 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, यानी 2 2 2 2 यानी कि 16, तो बाहर है ना, इन 2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1/2, वो क्या हो जाएगा 2 2/2 यानी कि 1 हो जाएगा। फिर आगे बोलो ये क्या हो जाएगा 4/2 यानी कि 2 हो जाएगा। फिर ये लास्ट में क्या हो जाएगा 8/2 यानी कि 4 हो जाएगा। तो ये हो जाता है 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 + 2, 6 + 7, 7.5, 7.5 यानी 15/2। 2 से 1, 2 से 8 टाइम्स 15 8 जा 120। ठीक है, तो f'(x) तो ये रहा और f'(1) ये रहा। मैच करो आंसर एक बार।
अब ये तो हो गया इसका सॉल्यूशन। अब इसमें गलतियां सुनो जो हमसे हो जाती हैं, ये जो चीज नहीं करनी है ऐसे क्वेश्चंस में। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वर गिवन व्हाट एफ एक्स, उससे क्या निकाला, एफ ऑफ वन निकाल लिया यहाँ से, एफ डैश वन निकाल लिया सीधे यहाँ से। एफ एक्स से क्या निकाला अभी हमने, इस तरह देखो ना आपने क्या निकाला। एफ एक्स से क्या निकाला सबसे पहले, एफ डैश एक्स। फिर एफ डैश एक्स से क्या निकाला, एफ डैश वन। ऐसा तो हमने इसलिए किया क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था कि पहले यहां से यहाँ आओ, फिर हेंस यहां से यहाँ आओ। अगर क्वेश्चन नहीं कहता कि ऐसे जाओ, क्वेश्चन तो बस ये कहता कि फाइंड एफ एक्स, फाइंड एफ डैश एक्स एंड एफ डैश वन। मतलब ये सीक्वेंस नहीं कहता कि पहले यही निकालो और उसकी मदद से निकालो, सीक्वेंस नहीं कहता, सीधे ये कहता। तो क्या हम एफ डैश वन डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या? अगर हम इसको ऐसे निकालें कि जो एफ एक्स गिवन है उसी में एक्स की वैल्यू वन पुट अप कर दें, तो एफ ऑफ वन आ जाएगा। और फिर इसका डेरिवेटिव कर दें एफ ऑफ वन का, तो एफ डैश वन आ जाए। ऐसे कर दें तो आएगा क्या आंसर? क्या आंसर आएगा फिर ऐसे करेंगे तो? जीरो आएगा। ऐसे तो सारे फंक्शंस का आंसर क्या आएगा? जीरो। सो दिस इज द रॉन्ग प्रोसीजर टू फॉलो। हमेशा एट ए पॉइंट डेरिवेटिव निकालने के लिए पहले डेरिवेटिव एज ए फंक्शन चाहिए होगा। एट ए पॉइंट डायरेक्ट डेरिवेटिव निकल सकता है विदाउट फंक्शन लिए, लेकिन उसके लिए फिर हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल पे हमको जाना पड़ेगा। याद किया था ना, लिमिट एज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय एच। अब इसमें आप वो सी वो पॉइंट है जिस पर आप जैसे वन सी की वैल्यू वन यहाँ पे पुटअप करोगे ना, तो यहाँ पे फिर डायरेक्ट निकाल सकते हो, फिर एज ए फंक्शन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी में सी को एक्स से रिप्लेस कर देते हैं तो एज ए फंक्शन मिल जाता है। तो अगर फर्स्ट डिफरेंशिएशन प्रिंसिपल से चलते हैं तब तो एफ एक्स से सीधे एफ डैश वन निकल सकता है, इसकी जरूरत नहीं है। बट अगर इससे नहीं चलते हैं, जो कि हम जनरली नहीं चलेंगे, तो पहले हमेशा एफ डैश एक्स निकलेगा। ये चीज क्लियर हो गई? ओके, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। डिफरेंशिएट करना है एक फंक्शन तीन तरीके से। तीन तरीके कौन से? सबसे पहले तो प्रोडक्ट रूल, फिर एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन ए सिंगल पॉलिनोमियल, इसको एक्सपेंड कर दो और सिंगल पॉलिनोमियल बना दो। एक्सपेंड करके क्या बना दो? सिंगल पॉलिनोमियल बना दो। ऐसे करके इक्वल टू दिस इंटू दिस इंटू दिस। और तीसरा क्या? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। डू दे ऑल गिव द सेम आंसर, तो आपको चेक करना है कि ये सेम आंसर देते हैं कि नहीं देते। ठीक है, स्टार्ट करें। तो सबसे पहले तो फंक्शन मैंने लिख दिया, y मान लेते हैं इसको। here the given function is y इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस। तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट रूल से, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल लिख देना। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल वी गेट। तो प्रोडक्ट रूल से जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वही y बिकम्स y डैश। और प्रोडक्ट रूल में क्या होता है? पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करो, यानी कैसे करना है? एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एट, इसका डेरिवेटिव इनटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज, प्लस अब पहला फंक्शन एज इट इज माइनस फाइव एक्स प्लस एट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव यानी एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन का होल डैश, यू डैश वी प्लस यू वी डैश। ऐसे याद रखो, डैश डैश लास्ट में आएगा, बीच में डैश नहीं आएगा। यू डैश वी प्लस यू वी डैश। अब डैश कर दो इसका, तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एट का डैश क्या होगा? टू एक्स माइनस फाइव, जिसको मुझे मल्टीप्लाई करना है इससे पूरे से, प्लस ये एज इट इज हो जाता है और उसका डैश करो, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन। अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दो। देखो मल्टीप्लाई तो इसमें भी करना पड़ रहा है और सीधे ही पहले एक्सपेंड करते हैं तो उसमें भी मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा फाइनल आंसर निकालने के लिए। तो टू एक्स इंटू एक्स टू द पावर फोर, बोलो, बोलते जाओ। टू एक्स इंटू सेवन एक्स, टू एक्स इंटू नाइन, एटीन एक्स। फिर माइनस फाइव इंटू एक्स क्यूब, माइनस फाइव एक्स क्यूब, देन माइनस फाइव इंटू सेवन एक्स, देन माइनस फाइव इंटू नाइन। ये वाला एक्सप्रेशन ओवर। अभी आगे बढ़ो, एक्स स्क्वायर इंटू थ्री एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू थ्री एक्स स्क्वायर,
3x⁴ x² इंटू 7। फिर अगली टर्म क्या है, -5x इंटू 3x। फिर अगली टर्म बनेगी -5x इंटू 7। फिर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, 8 3 जा 24 x²। फिर 8 इंटू 7 56। सारे हो गए एक्सप्रेशन, सारी टर्म्स लिख दी। अब कैंसिल आउट करो या सिमिलर नेचर की टर्म्स ढूंढो। तो 2x⁴, 3x⁴, आंसर है 7x⁴। नहीं सॉरी, 5x⁴। 7 क्यों आएगा, 2 + 3 करेंगे ना, 5x⁴। फिर आओ क्यूबिक पे आ जाओ, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलो। पावर 4 हो गई, क्यूबिक देखो -5x³ -15x³ कितना, और ये एक और -5x नहीं, एक ही तो है ये, एक ही है तो -5 -15 एंड -20x³। अब क्वाड्रेटिक पे आओ, 14x², देन 7x², 21x², बस। और ये रहा 21 और 24, 45, 45x²। अब लीनियर टर्म पे चलो, 18x -35x एंड देन वॉट, -35x अगेन। तो -35 -35 -70, और 18 -70 इज -52x। और कांस्टेंट टर्म कौन कौन सी बची फिर, ये बच गई, -45 + 56 कितना बनता है, प्लस 6 में 5 की, एक 5 11। तो ये तो हो गया हमारा डेरिवेटिव पार्ट ओवर। ये हमने कैसे किया, बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। अब सेकंड क्या है, एक्सपैंड करो उसको और एक सिंगल वो बना दो पॉलिनोमियल, और फिर डिफरेंशिएट करो। तो उसमें जब अपन इसको लिखेंगे, हियर द गिवन पॉलिनोमियल इज दिस, सेकंड पार्ट पे आ गया ना, वो फर्स्ट पार्ट था। तो इसमें जब अपन इसको पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पहले मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा ये हेक्टिक एक्सप्रेशन बनेगा, लेकिन जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 ही मिनट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, करो। x² इंटू x³ x² इंटू 7x, x² इंटू 9, फिर -5x इंटू दिस, -5x इंटू 7x, फिर -5x इंटू 9, फिर 8 इंटू x³, फिर 8 इंटू 7x, 8 9 जा। अब पहले इसको सॉल्व करो। तो पावर 5 की एक टर्म है, पावर 4 की भी एक टर्म है, पावर 3 की यानी क्यूबिक कितनी है, 2, 7 और 8 15। क्वाड्रेटिक कितनी है, ये भी 2 है, 9 -35 करो तो माइनस का 26x²। लीनियर देखो, 2 हैं तो +11, और कांस्टेंट देखो एक ही है। फाइनली ये y आ गया। अब ये सिंगल पॉलिनोमियल की फॉर्म में है, तो उसने कहा था पहले मल्टीप्लाई कर दो और सिंगल पॉलिनोमियल बना दो बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन ए सिंगल पॉलिनोमियल। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट सिंपल जैसे डेरिवेटिव होता है y इक्वल टू x⁵ का 5x⁴, ये 4 5 जा 20x³, फिर 15 3 जा 45x², फिर 26 2 जा 52x, फिर +11। आंसर मैच करो पीछे से एक एक टर्म, 5x⁴ -20x³ +45x² -52x एंड +11, प्लस माइनस साइन भी मैच हो रहा। तो देखो इससे ज्यादा आसानी हुई। तो जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट रूल हमेशा हमको मदद करेगा, मतलब मदद तो करेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा वो हमको आसान करके देगा चीज को। इससे ज्यादा उल्टा आसान हुआ, प्रोडक्ट तो इसमें भी करना पड़ा, उसमें भी करना पड़ा। ठीक है, अब एक आखिरी चीज क्या है, थर्ड वन, बाय यूजिंग, जो हमारी एक्सरसाइज चल रही है, हियर द गिवन फंक्शन इज दिस। क्या एक्सरसाइज चल रही है, लॉगरिथमिक डिफरेंस, तो उसको इस्तेमाल करो। ठीक है, थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, जो हम पूरी एक्सरसाइज में कर ही रहे हैं। लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, सो लॉग वाई हो जाता है ये, और वो क्या हो जाता है, प्रोडक्ट टू सम रूल में एक्सपैंड हो जाता है। तो लॉग पहले पूरे पे लगाना, फिर एक्सपेंड करेंगे तो x² -5x + 8 प्लस लॉग ऑफ x³ +7x +9। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, सो y बिकम्स, log y बिकम्स 1/y y डैश, 1/y इंटू y डैश। और इधर करो लॉग ऑफ दिस थिंग करेंगे तो 1/x² -5x + 8 मल्टीप्लाइड बाई x² - 5x का 2x -5, प्लस इसका करेंगे तो 1/x³ +7x
प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय इसका भी करेंगे तो 3x² प्लस 7। ठीक है, तो यहाँ से y डैश की वैल्यू आती है, y को उधर भेजेंगे तो y क्या है, यही है। ये एक्सप्रेशन लिख दो, x² माइनस 5x प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई x³ प्लस 7x प्लस 9 होल मल्टीप्लाइड बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस यानी 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x² माइनस 5x प्लस 8 प्लस इधर क्या बनेगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस 3x² प्लस 7 डिवाइडेड बाय x³ प्लस 7x प्लस 9। अब यहाँ पे तो दो ही टर्म्स हैं, तीन टर्म्स तक तो अपन एलसीएम लेते ही हैं, यहाँ तो दो ही है तो 100% लेना है और एलसीएम से बार बार एक्सप्रेशन काटनी है। ले लो, ये सेम हो जाता है, ब्रैकेट में आओ, एलसीएम आ गया मेरा सेम यही, x² माइनस 5x प्लस 8 इंटू x³ प्लस 7x प्लस 9 कर दे मल्टीप्लाई। अब देखो प्रोडक्ट तो इसमें भी करना पड़ रहा है, तो तीनों में प्रोडक्ट है तो क्यों ना प्रोडक्ट ही कर लें फिर शुरू में ही। ठीक है, तो जितने भी एडवांस टेक्निक्स होती है पर बेसिक से कोई नहीं लड़ सकता, बेसिक इज द बेस्ट। प्रोडक्ट तो वैसे भी तीनों में ही करना पड़ा तो फिर वैसे ही कर लेते हैं। चलो करो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस करो, तो 2x इंटू x³। ये प्रोडक्ट हमने किया था कहीं ना कहीं, ऐसे याद आ रहा है, इसको इससे उसको उससे। देखो ये तो किया था, फिर ये बना था, फिर ये बनेगा, वही आएगा ना। मैं 2x माइनस 5 इंटू दिस किया और इधर देखो ये 2x माइनस 5 इंटू दिस कर रहे हैं, फिर इसको इससे कर रहे हैं, तो वही बनेगा, मानते हो? लिख दूं? आप जब एग्जाम में करो तो दोबारा करना, क्या ऐसे फॉर्मेलिटी पार्ट है, दोबारा करना फिर दोबारा सॉल्व करना। अभी के लिए लिख सकते हैं अपन, तो क्या बना था 5x टू द, जो आंसर है वही बना था मतलब, है ना? 5x⁴ फिर क्या था, माइनस 20x³, 45 या 54, 45x² माइनस फिर प्लस 11। ठीक है, ये बना था, ये एलसीएम से एलसीएम खत्म, आंसर बच गया ये। ठीक है, जो तीनों तरीके से सेम आंसर आया, द बेस्ट मेथड वॉज द सेकेंड वन, जो तीन लाइंस में ही हो गया। ठीक है, मैच हो गया। चलें लास्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, मतलब अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं कुछ हमारे पार्ट पे एनालिसिस पार्ट आ रहा है कि अगर उसको ऐसे करते वैसे करते और कौन सा सही रहता। आपको एग्जाम में डिसीजन लेना हो, अभी तीनों में से क्या करूं, तो अब आप इस क्वेश्चन ने आपको समझा दिया कि सबसे सही डिसीजन तो यही होगा। अगर वो कुछ नहीं कहता है, वो कहता है भाई इसी से ही करो, भाई इसी से करो, तब तो करना ही, बट वो कुछ नहीं कहता है तो आप फिर इसी से करो। अगर दो तक है, हाँ तीन तक है, तो फिर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना चाहिए। ठीक है, चलो, डू दे ऑल गिव सेम आंसर, यस दे ऑल गिव द सेम आंसर, ये कंक्लूजन लिख देना। लास्ट क्वेश्चन है अभी। इफ u v एंड w आर फंक्शंस ऑफ x, u v और w तीनों x के फंक्शंस हैं, u इज अ फंक्शन ऑफ x, v इज अ फंक्शन ऑफ एंड w इज, शो दैट कि मैं u इंटू v इंटू w का होल डेरिवेटिव करूं तो उसका आंसर ये आएगा। जो इधर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करो, दूसरा सेम, दोनों सेम लिख दो, प्लस फिर पहले तीसरे सेम लिख दो और दूसरे का डेरिवेटिव करो, प्लस पहले दूसरे का डेरिवेटिव करो, तीसरे को सेम लिख दो। जैसे u डॉट v का होल डैश क्या होता है, u डॉट v का होल डैश, u डैश, प्रोडक्ट रूल लगाओ ना बेटा, डॉट डॉट, u डॉट, हाँ माइनस, हम्म हम्म हम्म, u v डैश ये होता है। तो ये किसके लिए, दो फंक्शंस के लिए, तो अगर इसमें एक w और जोड़ दें तो इधर भी w जोड़ दो, इधर भी w जोड़ दो, w का एक बार भी नहीं हुआ ना, अब w का भी करो, w डैश u v। तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस में अपन प्रोडक्ट रूल एक्सपैंड कर सकते हैं, वो इधर साबित करना है। देखो पहले u का किया और वो दोनों फंक्शन एज इट इज लिख दिए, फिर v का किया, इन दोनों का एज इट इज लिख दिया, फिर w का किया, इन दोनों का एज इट इज लिख दिया, ऐसे करके z भी जोड़ दो, तो इधर भी z आ जाएगा, इधर भी z आ जाएगा, इधर भी z आ जाएगा, और फाइनली z का भी कर देना और इन तीनों u v w का एज इट इज लिख देना। समझ गए? अब ये साबित करने के लिए भी अब आपको दो तरीके उसने यूज करने के लिए कहा है, इन टू वेज। या तो रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल करो, यानी प्रोडक्ट रूल तीन फंक्शंस का है तो दो बार लगेगा, ये रिपीटेड एप्लीकेशन हो गया। सेकंड क्या है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। कैसे करते हैं देखो, हमारे पास तीन फंक्शंस का प्रोडक्ट है u v w, राइट? Here it is given that it is given that
पहले तो आप लिख देना यू वी एंड डब्ल्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स, यू वी एंड डब्ल्यू आर, क्योंकि ये फंक्शंस ऑफ एक्स है तभी इनका डेरिवेटिव ये बनेगा ना, नहीं तो बन ही नहीं सकता, कुछ और बनेगा फिर। आर फंक्शंस ऑफ एक्स, सो सो यू वी डब्ल्यू का क्या करना है आपको, होल टेस्ट करना है, ठीक है ना। एंड उसके बाद ये लिख देना एंड टू प्रूव, आपको ये चीज प्रूव करनी है। अब आप इसका एलएचएस पार्ट उठा लो, ठीक है। नाउ एलएचएस पार्ट, तो एलएचएस पार्ट क्या है बताओ, डी बाई डी एक्स ऑफ यू डॉट वी डॉट डब्ल्यू। अब आप इसमें किसी को भी दो फंक्शंस को एक फंक्शन मान लो, जैसे यू डैश वी को एक फंक्शन मान लो और इसको दूसरा मान लो। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी कि डी बाई डी एक्स किसका हो जाएगा, किसका, यू डॉट वी का, यू डॉट वी का, अब एक ब्रैकेट लगाओ, इनटू दूसरा फंक्शन एज इट इज, प्लस अब u डॉट वी एज इट इज, और डॉट डी बाई डी एक्स किसका हो जाएगा, मतलब डी बाई डी एक्स बाई डी एक्स नहीं, डी बाई डी एक्स किसका हो जाएगा, w का हो जाएगा। समझ आया। अब जब मैं इसका करूंगा तो अगेन ये दो फंक्शंस का डेरिवेटिव, तो रिपीटेड एप्लीकेशन हो गया। u डॉट वी का क्या बनेगा, डी यू बाई डी एक्स, यू का कर दिया, v एज इट इज छोड़ दिया, प्लस अब u एज इट इज छोड़ दिया और v का कर दिया। वैसे डैश की जगह यहाँ पे डी बाई डी एक्स वाला नोटेशन यूज करना है, मतलब अपने को, समझ गए। और ये पूरी चीज किससे मल्टीप्लाई होगी, w से। आगे बढ़ो, u डॉट वी, और इसको क्या लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू बाय डी डैश। अब जब मैं दोनों को w से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाता है डी यू बाय डी एक्स डॉट वी डॉट डब्ल्यू, प्लस ये कैसे हो जाता है u डॉट डी वी बाय डी एक्स डॉट डब्ल्यू, और ये कैसे हो जाता है u डॉट वी डॉट डी डब्ल्यू बाय डी एक्स, विच इज नथिंग बट माई आर एच एस। प्रूव्ड हो गया। अब दो बार आपने प्रोडक्ट रूल कहाँ कहाँ यूज किया, एक तो इस स्टेप से इस स्टेप में लिख देंगे यूजिंग प्रोडक्ट रूल, और एक बार यहाँ से यहाँ भी तो किया, इसका जो एक्सप्लेनेशन, ये एक्सपेंशन हुआ, तो अगेन यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो दो बार प्रोडक्ट रूल यूज हो गया। उसने भी कहा था रिपीट करके यूज करना प्रोडक्ट रूल को दो बार, हमने भी दो बार यूज कर लिया। ये तो हो गया एक तरीका। अब दूसरे तरीके में वही लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से चलना है। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में लेट्स से ये मुझे टू प्रूव, अगेन लिख दिया मैंने, ये प्रूव करना है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के लिए क्या करते हैं, हम गिवन फंक्शन को क्या ले लेते हैं, y, ये लेना ही पड़ेगा। सो लेट y बी यू डॉट वी डॉट डब्ल्यू। अब लॉग ले लें इसको एक्सपेंड करने के लिए, तो जैसे मैं लिखूंगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में लॉग तो लेना पड़ेगा बोथ साइड्स, वी गेट taking log on both sides we get, so it becomes y becomes log y, और ये log u प्लस log v प्लस log w। अब डेरिवेटिव निकाल लें बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट, तो log y का वही 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, उस फॉर्म में लिखो जिस फॉर्म में वो है ना, डी वाई बाय, या फिर ऐसे लिखो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, फिर वाई को लिख देंगे हम, वाई क्या है, यूवी डब्ल्यू। ठीक है, आगे बढ़ो। तो लॉग यू का डेरिवेटिव 1/u, और चेन रूल से डी बाई डी एक्स ऑफ यू, इस नोटेशन में लिखो क्योंकि प्रूव उधर करना है ना। लॉग वी का 1/v, और चेन रूल से डी बाई डी एक्स ऑफ वी, प्लस लॉग डब्ल्यू का 1/w, और चेन रूल से डी बाई डी एक्स ऑफ डब्ल्यू। डन। आगे बढ़ो, ये इसको डी बाई डी एक्स ऑफ वाई को लिख दो, मतलब वाई क्या लिखा था आपने, यूवी डब्ल्यू, तो डी बाई डी एक्स ऑफ यूवी डब्ल्यू हो गया ये, और वाई को इधर भेजेंगे यानी यूवी डब्ल्यू इधर भेजेंगे, मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग। अब इस तरह एलसीएम ले लो, तो यू वी डब्ल्यू, ये डी एक्स को डिनोमिनेटर मत मान लेना कि ये डिनोमिनेटर है, ये एक चीज है जो न्यूमरेटर में बैठी है, यानी डी यू बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वी है ये, समझ गए। ठीक है, तो यू वी डब्ल्यू विल बी टेकन एज एलसीएम। अब u को छोड़ो तो क्या बचा, v इंटू डब्ल्यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, ठीक है ना। तो डी यू बाई डी एक्स
इंटू वी इंटू डब्ल्यू प्लस, आगे बढ़ो, v को छोड़ो तो क्या बचा, u और w किससे मल्टीप्लाई होगा, dv बाई डी एक्स, तो लिख सकता हूँ u इंटू dv बाई डी एक्स इंटू डब्ल्यू प्लस, फिर w को काटो, एलसीएम से तो बचा क्या uv, यानी uv इंटू डी डब्ल्यू बाय डी एक्स, यूवी इंटू डी डब्ल्यू बाय डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज, एलसीएम से ये खत्म, तो डी डी वाई डी एक्स ऑफ यू वी डब्ल्यू क्या आ गया, ये एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड। नेक्स्ट स्टेप में इसको और सही से लिख देना एक बार, ठीक है। अगेन आपने नोटिस किया होगा कि इससे ज्यादा आसान ये लगा होगा, डबल रेपिटेशन, तो बेसिक्स से जितना हम एडवांस चलते हैं ना, तो पिछला बेसिक उससे आसान ही होता है ना, मतलब लेंदी हो सकता है बट कॉन्सेप्ट वाइज आसान होता है। क्लियर, एक्सरसाइज ओवर। तो ये आखिरी के दो तीन क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चंस नहीं थे, ये तो हमारे एनालिटिकल थिंकिंग को टेस्ट कर रहा था। हो गया हमारे यहाँ पे एक्सरसाइज ओवर। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ फटाफट, इंट्रोडक्शन तो कर देते हैं इसका, क्या है, डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म। डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म, तो ऐसे फंक्शंस जो पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर हैं उनका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। तो डेरिवेटिव निकालना तो दूर की बात है, पहले ऐसे फंक्शंस कौन से होते हैं जो पैरामेट्रिक फॉर्म में होते हैं, और ऐसे फंक्शंस जो पैरामेट्रिक फॉर्म में होते हैं वो भी दूर की बात है, पहले ये तो बताओ पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है, और वो भी दूर की बात है, पहले ये तो बताओ पैरामीटर क्या होता है। यानी कि सारी बात इस पे अटकी हुई कि पैरामीटर समझ में आ जाए तो ये टॉपिक का मीनिंग समझ में आ जाएगा। तो बताओ क्या होता है पैरामीटर, सम नहीं होता, जैसे मैंने कहा आपके आपके जेई एंट्रेंस एग्जाम में बैठने के ये पैरामीटर्स हैं। मतलब क्या हुआ पैरामीटर का, ये पैरामीटर्स फुलफिल करो, आप जेई एग्जाम में बैठ सकते हो, जैसे ट्वेल्थ में इतनी परसेंटेज चाहिए या जो भी। क्या मत मीनिंग हुआ पैरामीटर का, रूल्स, रूल्स नहीं कह के हम इसकी रिक्वायरमेंट कह देंगे या आधार कह देंगे, पैरामीटर मतलब आधार, इसके ये आधार हैं, इस बेसिस पर आप बैठ सकते हो, ये डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी आप इस चीज पे डिपेंड करता है, तो पैरामीटर यही होता है कि डिपेंडेंसी। तो कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो किसी पैरामीटर पे डिपेंड कर रहे होते हैं। अक्सर हमारे पास फंक्शन क्या मिलता है, y इक्वल टू एफ एक्स, जिसमें y होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसमें मैं इस y को किसी कोई तीसरे पैरामीटर की फॉर्म में लिख दूं, जैसे कि एफ ऑफ टी, एफ तो यूज हो गया तो जी ऑफ टी। पैरामीटर जनरली हम टी लेटर से स्टार्ट करते हैं अल्फाबेटिक में, टी यू वी डब्ल्यू, इनको हम पैरामीटर्स ले लेते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल को मैंने एक पैरामीटर का फंक्शन बना दिया, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स उसको भी मैंने उसी पैरामीटर का फंक्शन बना दिया, लेट्स से एच ऑफ टी। और मैंने ये चीज ना दी, मैंने ये चीज दे दी, तो अभी भी y इज ए फंक्शन ऑफ x गिवन है, बट पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन है, और वो पैरामीटर वेयर t इज द पैरामीटर, वेयर t इज द पैरामीटर। समझ आया अभी, ठीक है। जैसे मैंने दे दिया y इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस थ्री, वाई इज ए फंक्शन ऑफ t, एंड मैंने दे दिया x इक्वल टू टू टी, ये भी क्या हो गया मेरा, x इज ए फंक्शन ऑफ t। तो y और x सेम पैरामीटर के फंक्शन होने चाहिए पहली चीज, ऐसे नहीं ये टू टी का है ये u का है, अगर ये t का है और ये u का है तो y इज ए फंक्शन ऑफ x गिवन ही नहीं है, क्योंकि y और x पे दो अलग अलग फंक्शंस गिवन है, तो यहाँ पे एक फंक्शन गिवन नहीं है, दो अलग अलग फंक्शन। अभी अगर ये सेम पैरामीटर पे डिपेंड कर रहे हैं कि डिपेंडेंसी सेम पैरामीटर पर है, तो y इज ए फंक्शन ऑफ x गिवन है। इसको आप कोशिश करके थोड़ी मशक्कत करके y इज ए फंक्शन ऑफ x बना सकते हो, जैसे ये तो थोड़ा मुश्किल फंक्शन ले लिया मैंने, बट लेट से मैं आसान ले लूँ, टू टी की जगह यहाँ पे मैं फोर टी ले लूँ, तो y फोर टी है, x टू टी है, तो y x का दुगना है, तो y इक्वल टू टू एक्स बन गया ना, y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो पैरामीटर अब उससे भी बन सकता है जो मैंने पहले लिखा, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज में देखना पड़ेगा। समझ गए, क्लियर है। दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि हम जो एक्स वाई ग्राफ लेते हैं, तो ये होता है हमारा एक्स एक्सिस और ये होता है हमारा वाई एक्सिस, तो हम इस ग्राफ को कन्वर्ट कर दें ऐसे ग्राफ में जिसमें इधर तो आ जाए टी, और इधर एक बार वाई एक बार एक्स, वाई इज ए फंक्शन ऑफ टी और एक्स इज ए फंक्शन ऑफ टी, उन दोनों ग्राफ की मदद से फिर ये ग्राफ बनाए, तो उसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। क्लियर है, सारी बात क्लियर है। अब ऐसे फंक्शंस तो सीख लिए, बट ऐसे फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे वो समझना है, ठीक है। तो सिंपल भाषा में समझो,
लेट से फंक्शन ही लिख देता हूं मैं। जैसे अभी मैंने लिया था वाई इक्वल टू टी स्क्वायर, एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं फिर नोट्स लिखने का काम रहेगा। एंड एक्स क्या लिया था मैंने, जैसे 2t, और मुझे चाहिए साहब डी वाई बाय डी एक्स, यानी y एज ए फंक्शन ऑफ x का डेरिवेटिव चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू x। ये चाहिए मुझे, समझ आया? तो हम कैसे निकाले हैं ना ये। स- तो हम क्या करेंगे, अगर ये एक्स स्क्वायर होता तो डी वाई बाई डी एक्स निकल जाता, बट नहीं है। क्या है वो, टी स्क्वायर, डी वाई बाई डी टी निकलेगा। यानी कि हम इसको विथ रेस्पेक्ट टू एक्स की जगह विथ रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर देंगे, तो यहां से डी वाई बाई डी टी क्या निकलेगा, बोलो। टी स्क्वायर माइनस टू का डेरिवेटिव बोल दो, बोलो 2t। बस। अगर ये x एज ए फंक्शन ऑफ t है तो अगेन यहाँ पे dx बाई डी टी निकल सकता है, x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t। यहाँ पे y का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t है तो dy बाई डी टी, यहाँ पे x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t dx बाई डी, क्या निकलेगा, 2। अब dy बाई डी टी आ गया साहब, एंड dx बाई डी टी आ गया, दो चीजें आ गई। इसकी मदद से dy बाई डी एक्स बनाना है, ठीक है। चेन रूल से बनेगा, चेन रूल से तो बेटा dy बाई डी टी का बनेगा, देखो। dy बाई डी टी का डेरिवेटिव अगर हमको चाहिए तो y एज ए फंक्शन ऑफ t नहीं है मेरे पास, y एज ए फंक्शन ऑफ x है, और फिर इंटू x एज ए फंक्शन ऑफ t है। तो y का x के रिस्पेक्ट में, x का t के रिस्पेक्ट में, dx बाई डी एक्स कट के dy बाई डी टी बन सकता है ना। तो चेन रूल से तो dy बाई डी टी का मिलेगा मुझे, लेकिन dy बाई डी टी तो है मेरे पास ऑलरेडी, मुझे चाहिए dy बाई डी, तो यहीं से फॉर्मूला बना दो, बोलो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, दिस डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, क्या इधर लिख देता हूं मैं, dy बाय dx विल बी इक्वल टू dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt। तो dt से dt कैंसिल हो गया, ये आंसर आ जाएगा, यानी कि 2t डिवाइडेड बाय, क्या आ जाएगा बताओ, 2t डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कट के आंसर इज t। ओके, समझ आया? ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा मतलब यही करना है आपको, अगले लेक्चर बहुत सरल सी एक्सरसाइज है। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसी बात को आगे लेके चलते हैं, फिर केवल टोटली लिखने का काम होगा। जैसे मैंने कहा डिफरेंशिएट साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या करोगे, करना क्या है इसमें ये बताओ। तो लिखूं क्या मैं, डी बाई डी एक्स चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स है, और किसका चाहिए, साइन एक्स। आप इजीली लिख दोगे कॉस एक्स। लेकिन अब मैं, ये तो है क्वेश्चन नंबर 1 जो हम कर ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंशिएट साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स की जगह लिख दिया मैंने कॉस एक्स। अभी सवाल का मतलब समझना ही बहुत बड़ी बात है कि सवाल का मतलब क्या है। अब तक ऐसे फंक्शंस मिल रहे थे जो वेरिएबल की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहे थे। अब जो फंक्शन है वो फंक्शन के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है। ये क्या बात हुई, फंक्शन को फंक्शन के रेस्पेक्ट। तो कोई बात नहीं, आप नोटेशन बनाओ ना, विथ रेस्पेक्ट, जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव था तो डी लगाया आपने डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव था, साइन एक्स, अभी भी किसका डेरिवेटिव है, साइन एक्स का, तो ये सेम बनेगा। लेकिन पीछे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स था तो आपने डी एक्स लिखा, यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू कॉस एक्स है तो डी कॉस एक्स लिखोगे, तो ये चाहिए आपको। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। तो अगर मैं डी एक्स से डी एक्स काट दूं तो वही डी साइन एक्स बाय डी कॉस एक्स है, बोलो। अब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स तो जानते ही हो ना, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स भी जानते ही हो ना, माइनस साइन एक्स। तो आंसर क्या आ जाता है, माइनस कॉट एक्स। तो उसका आंसर कॉस एक्स है, लेकिन इसका आंसर कॉस एक्स नहीं है, माइनस कॉट एक्स है। समझ में आया करने का मतलब। तो अगर आपको एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो तो भी यही टॉपिक चल रहा है, पैरामेट्रिक फॉर्म वाला। कई बार क्वेश्चन आता है तो हमको ये आइडेंटिफाई नहीं होता है कौन से टॉपिक से सवाल है, तो वो भी इसी टॉपिक का सवाल है। हम क्या करेंगे, साइन एक्स को वाई ले लेंगे, या कुछ और पैरामीटर ले लेंगे। जैसे इसको ले लिया हमने टी, इसको ले लिया हमने यू, तो टी और यू दोनों एक्स के फंक्शंस हो गए। जैसे वाई और एक्स दोनों टी के फंक्शंस हो सकते हैं, तो टी और यू दोनों एक्स के फंक्शंस हो गए। तो अब आपको डी टी बाई डी यू निकालना है।
इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इसका, साइन एक्स को टी से रिप्लेस कर दिया, कॉस एक्स को यू, तो डी टी बाई टी यू निकालना है। तो डी टी बाई डी यू क्या कैसे निकलना, डी टी बाई डी एक्स डिवाइड बाई डी यू बाई डी एक्स। वही पैरामेट्रिक फॉर्म वाली बात हो गई कि नहीं हो गई? दो कहने के बस समझ लैंग्वेज का डिफरेंस है। बस यही करना है पूरी एक्सरसाइज में। चलो नोट्स देख लेते हैं फटाफट जो नोट डाउन करना है। देखो टॉपिक नेम पढ़ो, यहाँ पे हमने टॉपिक नेम भी वही डाल रखा है जो भी हम लास्ट में बात कर रहे थे। बुक में क्या टॉपिक का नाम है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। हमने इस टॉपिक का दूसरा नाम क्या लिख दिया, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। वही साइन इसका डेरिवेटिव कॉस, तो दोनों एक ही टॉपिक है। ऊपर हेडिंग भी दो ही डाल देना और लगा के, ताकि याद रहे कि ऐसा सवाल आ जाए तो भी यही टॉपिक करना है अपने को, यही टॉपिक का एप्लीकेशन करना है। ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज सेट टू बी इन पैरामेट्रिक फॉर्म। एक फंक्शन को पैरामेट्रिक फॉर्म में तब कहा जाता है जब बोथ द डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x डिपेंड ऑन ए थर्ड वेरिएबल, थर्ड गिवन वेरिएबल, दोनों के दोनों किसी तीसरे गिवन वेरिएबल पर डिपेंड करें। और वी कैन से, और हम ये भी कह सकते हैं बोथ द डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल y एंड x आर द फंक्शंस ऑफ ए थर्ड वेरिएबल। बट डिपेंड कर रहे हैं उसके फंक्शन से, एक ही बात है। एंड दैट थर्ड वेरिएबल इज कॉल्ड द पैरामीटर। जिस पे वो डिपेंड कर रहे हैं वो तीसरा वेरिएबल ही पैरामीटर है। यानी कि हमारे पास तीन वेरिएबल्स हो गए, वाई एक्स और टी, तो टी पैरामीटर माना जाएगा और वाई और एक्स हमारे मेन वेरिएबल्स माने जाएंगे, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। ठीक है। इन शॉर्ट, छोटी बात में बात करें तो वाई इक्वल टू एफ एक्स को वाई इक्वल टू जी ऑफ टी एंड एक्स इक्वल टू एच ऑफ टी की फॉर्म में गिवन हो, तो ये y इक्वल टू एफ एक्स एक पैरामेट्रिक फॉर्म्ड फंक्शन है, पैरामेट्रिकली फॉर्म्ड फंक्शन है जहां पे t इज द पैरामीटर। ये हो गई इंट्रोडक्शन पैरामेट्रिक फॉर्म्ड फंक्शंस की। अब इनका डेरिवेटिव करने के लिए क्या करेंगे, सो वी हैव y इक्वल टू जी ऑफ टी, एक्स इक्वल टू एच ऑफ टी। तो y t का फंक्शन है, एक्स भी t का, तो दोनों का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t निकाल दिया। यहाँ से मिला डी वाई बाई डी टी, यहाँ से मिला डी एक्स बाई डी टी। चेन रूल से डी वाई बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो दिस, ये जो पार्ट है ये इसके नीचे आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इक्वल टू डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। तो कहीं ना कहीं चेन रूल से मिला है हमको ये फॉर्मूला, बट हमको ये लिखना नहीं एग्जाम में, सीधे ये लिखना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी। नोट डाल के लिखो कि डी वाई, वाई क्या था, जी ऑफ टी था, एक्स क्या था, एच ऑफ टी था। तो देखो ये भी एक फंक्शन था टी का, ये भी एक फंक्शन था टी का, तो क्यों ना मैं इसको कह दूं इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। पर जिस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन लिख रहे हैं, ये दोनों फिर सेम वेरिएबल के फंक्शंस होने चाहिए। भाई ये टी का है तो ये भी टी का होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये किसी और का है तो फिर उन दोनों का कनेक्शन भी चाहिए, क्वेश्चन में गिवन। ठीक है। ऐसा नहीं कि वो चीज सॉल्व नहीं हो सकती, लेकिन कनेक्शन गिवन हो तभी सॉल्व होगी। जैसे वो टी का है और ये यू का है, तो अभी अगर दोनों अलग अलग वेरिएबल के फंक्शन है तो टी और यू में क्या कनेक्शन है वो भी गिवन होना चाहिए। ठीक है। सो वी कैन से दैट, तो हम क्या बात यहां से कंक्लूड कर सकते हैं, वी आर डिफरेंशिएटिंग अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ठीक है। आगे चल के एक सवाल आएगा, एक दो सवाल आते हैं डायरेक्टली, कि अगर एक्स और वाई का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे एक्स वाई इक्वल टू 3 है, या कोई भी कांस्टेंट वैल्यू एक्स वाई इक्वल टू 100 है, तो उस केस में डी वाई बाई डी एक्स हमेशा ये होता है माइनस वाई बाई एक्स। ठीक है। तो इसको एज ए रूल याद कर लो या कुछ भी कर लो। ठीक है। ये प्रूव भी होगा आगे चल के किसी केस में, लेकिन क्या होगा कई बार जैसे एमसीक्यू में आ गया एक्स वाई इक्वल टू दिस फाइंड डी वाई बाई डी, तो फटाफट से टिक कर दिया -5। तो ये जो शॉर्ट नोट्स होते हैं इनको थोड़ा सा आधे एक नंबर के लिए याद रखना पड़ता है ताकि काम जल्दी हो जाए, पेपर लेंदी रहता है ना, तो ये छोटी मोटी बातें याद रखनी पड़ती है। तो यहाँ पे होता है हमारा ये इंट्रोडक्शन पार्ट ओवर, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव नेक्स्ट चैप्टर वो है टॉपिक। आ जाओ इजी क्वेश्चंस पे आ जाओ। कितने हैं, छोटी सी एक्सरसाइज है और इजी सी एक्सरसाइज है, 5.6 में 1 से 10, 11 ही सवाल है। तो दो तीन सवाल ले लो फिर बाकी एक्सरसाइज कल खत्म कर देंगे। इफ एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशंस गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10 के इंस्ट्रक्शंस हैं कि एक्स और वाई क्या है, पैरामेट्रिकली कनेक्टेड दिख रहे हैं आपको, विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर। अब देखो इसको हम पैरामीटर को एलिमिनेट करके अगर डीवाई बाई डी एक्स निकाल रहे हैं तो भी आंसर आएगा, बट इस एक्सरसाइज में नहीं करना है ये काम। अब पैरामीटर को एलिमिनेट करने का मतलब वही, जैसे मैंने लिख दिया y इक्वल टू 4t और x इक्वल टू 2t, तो यहां से तो मुझे पता चल गया y इक्वल टू 2x,
तो मैं टी को मारो गोली, मैंने पैरामीटर एलिमिनेट कर दिया और y इक्वल टू 2x का जैसे डेरिवेटिव करते हैं वैसे कर दिया। ये भी कर सकता हूँ मैं, किसी सवाल में कर सकता हूँ इजीली, किसी सवाल में नहीं समझ आएगा मुझे। तो ये कह रहा है कि अगर आपको समझ में आ रहा हो और आप कर पा रहे हो तो भी मत करो, रखो उसको और फिर dy बाई डी एक्स निकालो। लेकिन अगर ये इंस्ट्रक्शंस नहीं है तो फिर आप उसको चेंज करके भी कर सकते हो। समझ आया, सारी बातें, इंस्ट्रक्शंस क्लियर है। तो हेयर द पैरामेट्रिकली कनेक्टेड फंक्शन इज गिवन एज, इस तरीके से लिखेंगे हम, हेयर द पैरामेट्रिकली कनेक्टेड फंक्शन इज एक्स इक्वल टू 280 स्क्वायर कॉमा, या एंड भी लगा सकते हो, वाई इक्वल टू 80, वेयर, ये भी मेंशन कर देना, वेयर क्या है इसमें पैरामीटर, टी इज द पैरामीटर। किसी में थीटा भी है देखो, है ना, जो भी पैरामीटर हो हमको लिख देना। थीटा वैसे थीटा पैरामीटर की फॉर्म में नहीं आता, टी यू वी आता है, बट अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक का इनपुट अपन थीटा देते हैं एंगल की फॉर्म में, तो इसलिए वहां पे हम थीटा रख देते हैं, वेयर टी इज द पैरामीटर। अब अपने को इसको एलिमिनेट तो करना नहीं है, नहीं तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे टी स्क्वायर की वैल्यू रख दूं, बताओ यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, x/2a। अब ये टी स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ रख दूं तो y इक्वल टू 80 टू द पावर 4 है, यानी टी स्क्वायर का स्क्वायर है ना। टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, x डिवाइडेड बाई 2a, तो इसका होल स्क्वायर हो गया, a इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। तो देखो क्या आंसर आया, x² बाई 4 है। तो ये मैंने y की वैल्यू लिख दी है, तो मैंने पैरामीटर एलिमिनेट कर दिया है। अब मैं डी वाई बाई डी एक्स इसको सॉल्व, 1/4 है तो मेरा क्या बनेगा, कांस्टेंट बनेगा इंटू 2x। तो आंसर मेरा x/2 है, बहुत आसानी से आ गया डेरिवेटिव जो है। बट ये नहीं करना है आपको, 1 से 10 में ये नहीं करना है, इंस्ट्रक्शन है कि आप पैरामीटर एलिमिनेट नहीं कर सकते, अगर कर सकते हो तो भी नहीं करना है। तो पैरामीटर को रखना है, साम रखना है, तो फिर वही जो अभी हमने तरीके सीखे वही काम करेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास है x इक्वल टू 280 स्क्वायर। सो वॉट आर वी गोइंग टू डू, वी आर डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, एंड साथ के साथ लगे हाथ ये भी कर लो, y इक्वल टू 80 टू द पावर 4। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू टी, ये लिखना जरूरी है क्योंकि अगर कुछ नहीं लिखते तो फिर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स माना जाता है। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, अगर कुछ नहीं लिखेंगे ऐसे छोड़ देंगे तो विथ अंडरस्टूड है बाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स माना जाएगा ना। तो विथ रेस्पेक्ट टू टी वी गेट, ये दोनों के लिए इंस्ट्रक्शन है, दोनों इक्वेशंस के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी, वी गेट, तो x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बनेगा dx/dt, और उसका बनेगा d/dt ऑफ दिस पार्ट 280 स्क्वायर। इधर आओ, इधर क्या बनेगा, dy/dt, और d/dt ऑफ व्हाट, 80 टू द पावर 4। ठीक है, अब इसकी वैल्यू, इसका आंसर निकालेंगे तो यहाँ पे t और t मैच कर गया, तो x और x मैच करता है, तो जो काम करते हैं अपन वो का वही काम t के लिए करना है। तो 2a विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, और 2a इंटू 2t 4at। ठीक है ना, ए बी तो कांस्टेंट ही रहेंगे, है ना, वो जब तक गिवन नहीं होगी कोई पैरामीटर है कोई वेरिएबल है तब तक हम उसको कांस्टेंट ही मानेंगे। इवन अगर किसी क्वेश्चन में टी भी पैरामीटर की सबूत नहीं मिले तो फिर टी को भी कांस्टेंट ही मानना है, फिर एक्स और वाई को वेरिएबल मानना है। ठीक है ना, इधर आओ, एंड एंड इधर क्या हो जाएगा, ए तो हो जाएगा हमारा कांस्टेंट पार्ट, t टू द पावर 4 का 4t क्यूब, तो ये क्या बन जाएगा 4a t क्यूब। ठीक है, नाउ हमको चाहिए डेरिवेटिव ऑफ एक्स और वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना, सॉरी, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज गिवन बाय डी वाई बाई डी एक्स, उसको क्या कहते हैं हम, dy/dx, और उसको निकालने के लिए हम क्या जुगाड़ लगाएंगे, dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt। सो व्हाट इज dy/dt, इधर से देखो 480 क्यूब, और dx/dt 480, राइट। तो 4a से 4a हुआ कैंसिल आउट,
और टी से ये टी बन जाए टी, और टी स्क्वायर टाइम्स, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर आंसर लिख के लाना है अपने को एग्जाम में, क्योंकि उसने कहा था विदाउट एलिमिनेटिंग पैरामीटर, पैरामीटर रखना है आपको। और नहीं तो टी स्क्वायर की वैल्यू ध्यान से देखो, x/2 भी आ रही है, और हमने वैसे किया था तो भी आ रही थी x/2, लेकिन हमको कन्वर्ट नहीं करना है, हमको पैरामीटर में रखना है। आंसर देखो, ठीक है। इवन टी स्क्वायर की वैल्यू वाई की फॉर्म में भी आ सकती है, y/a का होल रूट। ठीक है, क्लियर है, समझ आया? ये करना है पूरी एक्सरसाइज में। अगला देखो क्या है, जैसे कि थीटा पैरामीटर हो गया, x = a cos थीटा। ये वाला देखो, x = a cos थीटा एंड y = b cos थीटा। तो पैरामेट्रिकली कनेक्टेड में इधर थीटा लिख दूं। क्या है फंक्शन पहला, x = a cos थीटा, y है b cos थीटा। a cos थीटा, b cos थीटा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ पर भी थीटा, 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 थीटा। फंक्शन जो है वो लिख दो। फंक्शन क्या है, a cos थीटा, इधर क्या है b cos थीटा। तो a cos थीटा में a तो कांस्टेंट है, तो d/d थीटा कॉस थीटा का करना है, क्या बन जाएगा, -sin थीटा। तो ये क्या आंसर आ जाएगा, -a sin थीटा। इधर आओ, ये b कांस्टेंट है और कॉस थीटा का, b sin थीटा था, सेम लिख दिया क्या मैंने, कॉस थीटा ये, ठीक है, तो इनटू वही -sin थीटा हो गया, सेम हो गया। तो ये हो जाएगा -b sin थीटा। तो y का विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो dy/d थीटा डिवाइडेड बाई dx/d थीटा। डिवाइड कर दो, तो dy/d थीटा कितना है, -b sin थीटा डिवाइडेड बाई ये क्या है, -a sin थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा गया, सो द आंसर इज, माइनस से माइनस गया, b/a। ठीक है। अब इसमें कैलकुलेशन में पैरामीटर एलिमिनेट हो गया, हमने नहीं किया, तो वो चलेगा ना, हमको आगे होके नहीं करना। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि इधर देखो, इधर cos थीटा की वैल्यू इसमें पुटअप कर दो या इसमें पुटअप कर दो तो शुरू में ही हो जाता ना, y इज ए फंक्शन ऑफ x, जैसे y = क्या, b cos थीटा। तो b cos थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखो x/a, तो b/a टाइम्स x। अब b/a टाइम्स x का डेरिवेटिव तो b/a ही होगा, b/a तो कांस्टेंट है ना। समझ आया? चलो, तो ये टॉपिक आज के लिए इतना ही है, और अब आप बताओ उसमें से कितने क्वेश्चन है जो बड़ी आसानी से होमवर्क कर सकते हो, ये कर लोगे, ये कर लोगे, ये कर लोगे, और ये भी कर लोगे, और इवन ये भी कर लोगे। इन ये तीसरा चौथा तो करना ही है, कोई दो राय ही नहीं है इसमें ना। पांचवा छठा ट्राई करना, दोनों में से कितने कर पाते हो, दोनों कर पाते हो तो फिर सातवें से स्टार्ट करेंगे, और किसी में अटकते हो तो फिर पहले वो देख लेंगे, बाकी एक्सरसाइज कल खत्म कर देंगे। अगेन एक्सरसाइज बहुत छोटी है, तो फिर टाइम मिल जाएगा तो अगले टॉपिक को कल इंट्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।